हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेज। आज हम करेंगे गणितज्ञ मंजरी क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जहाँ पर हमने फैक्टर बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4y² + 1 अपॉन 16y स्क्वायर। तो हम इस 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y² और 1 यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, जो 1/16y² है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1/4y, यहाँ 4y का स्क्वायर। तो यहाँ पर पूरा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/4y का यहाँ पर स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, a² + b²। तो यहाँ पर क्या होगा 2 × a × b। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × a कितनी है 2y, b कितनी है आपके पास यहाँ पर 1/4y। तो यहाँ पर 2 और 2 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, y के साथ y कैंसिल। तो ये वाली टर्म जो हमारे पास है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a + b की होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास ये आइडेंटिटी लग रही है, a कितनी है 2y, b कितनी है 1/4y। तो उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसे आप कैसे लिखोगे, 2y + 1/4y × 2y + 1/4y, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आप यहाँ पर लिखोगे। ये इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9m² - 1/25n²। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3m² - 1/25 का क्या होता है 5 × 5 कितना होता है 25। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी 1/5 और n² हमें दे रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/5n की होल स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, a² - b²। तो किसके इक्वल होती है a - b, a + b। तो a हमारे पास कितनी है 3m और -b कितनी है हमारे पास माइनस, यहाँ क्या आएगा 1/5n × a जो हमारे पास 3n है m है प्लस b कितनी है 1/5n। तो a - b, a + b। यहाँ पर आइडेंटिटी जो थी हमारी हमने यहाँ लगा दी। तो इसके फैक्टर के आगे सेकंड पार्ट के 3m - 1/5n × 3m + 1/5n। नाउ नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है 27b³ - 1/64b³। तो यहाँ पर मैं 27 को लिख सकती हूँ 3b³ माइनस यहाँ पर 1/4b³। तो हमारे पास जो ये आ गया आइडेंटिटी, यहाँ कौन सी लगेगी a³ - b³ की। तो किसके इक्वल होती है हमारे पास ये आइडेंटिटी a - b, यहाँ पर a² + ab + b²। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे a कितनी है हमारी 3b माइनस b कितनी है 1/4b। आगे ब्रैकेट में क्या है a², a कितना है 3b की स्क्वायर यहाँ पर प्लस ab, a कितना है 3b × b कितना है 1/4b प्लस आगे हमारे पास क्या है b², b कितना है 1/4b की स्क्वायर। यहाँ पर आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे 3b - 1/b, यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 3b का स्क्वायर करोगे तो 9b²। यहाँ आप देख सकते हो कटिंग नहीं हो रही, लेकिन b और b कैंसिल हो रहा है तो 3/4 आ गया यहाँ पर। अब 1/4b का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 4b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16b²। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया है x² + 5x अपॉन 6 + 1/6। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आप मिडल टर्म के साथ करोगे, स्प्लिटिंग के साथ करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हो, जो फर्स्ट टर्म होती है
उसके यहाँ पर जो नंबर मतलब जो कॉफिशेंट होता है उसको थर्ड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ गया 1 इंटू 1/6 मीन्स 1/6। अब आपके पास 1/6 आ गया। आपने जो सेंटर वाली टर्म बनानी है, अब इसके फैक्टर निकालोगे। पहले नीचे वाली टर्म के जो फैक्टर निकालोगे 2 और 3 होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 और 1 लिख दूँ, अब इसकी मल्टीप्लाई करके 1/6 बन रहा है, लेकिन जब इनकी प्लस करोगे तो आपके पास एलसीएम 6 आ गया। यहाँ पर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2। यहाँ पर क्या आ गया 5/6। तो हमारी सेंटर वाली टर्म बन गई। इट मीन्स यहाँ पर कौन से फैक्टर बन गए 1/2 और 1/3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी x² प्लस 1/3x प्लस 1/2x प्लस 1/6। तो यहाँ पर आपके पास पहली 2 टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या रह गया x प्लस यहाँ पर x कॉमन आ गया तो 1/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 1/2। तो यहाँ पर क्या रह गया x प्लस यहाँ 6 था 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया 1/6 में से तो क्या रह गया 1/3। ये दोनों ब्रैकेट से ही मैं इसे 1 टाइम लिखोगे 1x प्लस 1/3 और x प्लस 1/2 को आप एक ब्रैकेट में लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर आ गया इस पार्ट का। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट में हमें क्या दिया है 27u³ माइनस 1/25 माइनस 27u² प्लस 9u/25। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ 27 को क्या लिख सकती हूँ 3u³ और 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर प्लस यहाँ क्या है माइनस एज इट इज़ आएगा 1/5 उसकी क्यूब, क्योंकि 5 की क्यूब कितनी होती है 125। तो ये आइडेंटिटी आगे जाके कौन सी होगी यहाँ पर, जैसे a³ माइनस b³ आगे क्या होता है हमारे पास -3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर 3 एज इट इज़ आएगा। आगे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर इंटू a का स्क्वायर, a कितनी है 3u उसका स्क्वायर इंटू b कितनी है 1/5। अब इसे सॉल्व करके देखोगे आप तो 9 3 इंटू 3 9 9 इंटू 27 अपॉन में क्या है 5 तो u², ये वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्लस 3a कितनी है 3u b कितनी है 1/5 उसकी स्क्वायर। अब इसे भी आप सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 9u एज इट इज़, नीचे 1/5 का स्क्वायर करोगे 1/25 तो यहाँ पर 25। तो ये वाली टर्म बन गई। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है a माइनस b की होल क्यूब। तो यहाँ पर a कितना है 3u b कितना है -1/5 तो उसकी क्यूब, इसे आप 3 टाइम्स लिखोगे ब्रैकेट को 3u माइनस 1/5। नेक्स्ट भी सेम, इसे आप 3 टाइम्स लिख दोगे, ये आपके क्या आ गए इस क्वेश्चन के फैक्टर। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट में हमारे पास क्या है 64y³ प्लस 1/25z³। तो इसे मैं लिख सकती हूँ क्यूब आपके पास 4 इंटू 4 मीन्स 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो 16 इंटू 4 64। तो यहाँ पर मैं 4y³ इसे लिख सकती हूँ। इसे क्या लिख सकती हूँ 5z। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/5z³। तो ये आइडेंटिटी कौन सी आ गई हमारे पास a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है a प्लस b। तो यहाँ पर क्या होता है a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी में इसे पुट करेंगे तो हमारे पास a कितनी है 4y और b कितनी है, यहाँ पर a कितनी है 4y और b कितनी है 1/5z। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे 4y प्लस b कितनी है 1/5z। आगे क्या है हमारे पास a² a कितनी है 4y²। आगे क्या है माइनस a कितनी है हमारे पास 4y, b
इंटू बी है, बी कितनी है 1/5z। आगे b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मीन्स 1/5z स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, 4y प्लस 1/5z, यहाँ पर क्या आ गया 16y स्क्वायर। तो यहाँ आपकी कटिंग नहीं हो रही, तो इट मीन्स 4yz ऊपर आ जाएगा हमारा, और नीचे कितना आ गया 5। तो नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 1/25 और z का स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर आ गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट 7th, यहाँ पर क्या है p क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 9p क्यू r। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ p क्यूब प्लस 3q क्यूब, क्योंकि 27 3 की क्यूब होता है, तो साथ में हमारे पास क्या है q प्लस r क्यूब। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू a इंटू b इंटू c। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होती है a प्लस b प्लस c। आगे क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ पर a हमारे पास कितनी है p, b कितनी है 3q, c कितनी है r। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी मीन्स p प्लस 3q प्लस r। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है a का स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर प्लस b क्या है 3q उसका स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c कितनी है हमारे पास r का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a कितनी है p, b कितनी है 3q। आगे क्या है माइनस बी सी, बी कितनी है 3q और c कितनी है हमारे पास r। आगे माइनस c कितनी है r, a कितनी है p। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया p प्लस 3q प्लस r, और नेक्स्ट ब्रैकेट में p स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया r स्क्वायर, यहाँ पर 9q स्क्वायर, 3 है हमारे पास q स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3pq। यहाँ पर क्या आ गया 3qr, यहाँ पर माइनस rp। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, तो मिडल टर्म भी। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया आइडेंटिटी के साथ करोगे 9m स्क्वायर, तो इसे 3m स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ। तो 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया कौन सी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ में बीच में माइनस का साइन है तो 2ab। तो यहाँ पर 2 इंटू a कितनी है 3m, b कितनी है 2। अब इसे मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 2 12m, तो किसके इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। a कितनी है 3m और b कितनी है हमारे पास 2, सो 3m माइनस 2 की होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को आप 2 टाइम्स लिखोगे तो इस क्वेश्चन के ये फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 8th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन 3 प्लस 6xyz। तो यहाँ पर हम 9, यहाँ क्या है x क्यूब, तो यहाँ पर अगर आपके पास 27x क्यूब होता तो आप 3x की क्यूब लिख सकते थे, लेकिन 9 यहाँ किसी का क्यूब नहीं होता। तो इट मीन्स यहाँ अपॉन वाली जो टर्म है इसका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 3। अब नीचे 3, यहाँ पर 3 के साथ क्या करोगे डिवाइड, जो डिवाइड करके 3 आया है ऊपर वाले टर्म के साथ क्या करते हो आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना आ गया 27x क्यूब माइनस 3 और 3 को डिवाइड करोगे 1 तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 8y क्यूब। यहाँ पर सेम 3 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 1, ऊपर करोगे तो z क्यूब माइन प्लस
यहाँ पर क्या आ गया, 3 को 1 के साथ डिवाइड करोगे 3, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 XYZ। तो यहाँ पर मैंने 1/3 को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास अंदर 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 18XYZ रह गया। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/3 एज इट इज़। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3x³। इस यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ -2y³, तो है कि z³। तो यहाँ पर 3 इंटू a इंटू -b इंटू c। तो ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, जो अभी हमने की थी, कौन सी थी, यहाँ पर आइडेंटिटी मैं लिख रही हूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc किसके इक्वल होती है, a प्लस b प्लस c। तो सेकंड ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के इक्वल होती है। तो यहाँ पर a कितना है हमारे पास 3x, तो 1/3 एज इट इज़। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है 3x, b कितना है -2, तो यहाँ पर -2y आ गया, c कितना है z, तो z आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे ब्रैकेट में क्या आ गया, a², a कितनी है हमारे पास 3x², b कितनी है -2y², तो यहाँ पर c कितनी है z², तो माइनस a इंटू बी, a कितनी है 3x, b कितनी है -2y, 3x इंटू -2y प्लस आगे कौन सा है माइनस का साइन, b इंटू बी कितनी है -2y, c कितनी है z, आगे क्या है हमारे पास c कितनी है z, a कितनी है 3x। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एक साइन और आएगा क्योंकि b हमारे पास क्या है -2y। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/3, यहाँ पर 3x -2y प्लस z। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे 9x² माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस 4y² प्लस z² माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू 2 6xy माइनस और माइनस प्लस 2yz और माइनस यहाँ पर एज इट इज़ 3zx। तो यहाँ पर ये इन्हें सॉल्व करके आ गया। आगे हमारे पास जो 3 है तो कॉमन भी निकाल सकते हो और इसके नीचे भी अपॉन में लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी में हमारे पास माइनस आगे प्लस होता है, तो मैंने ये वाला माइनस था अंदर लिख दिया जहाँ प्लस, तो इट मीन्स b के साथ आपकी माइनस है, जहाँ b होगा क्या डालोगे माइनस का साइन, तो यहाँ भी आपके पास माइनस का साइन है। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पार्ट 10th, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 4x², तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 2x²। आगे क्या है 3y², इसे मैं लिख सकती हूँ 3y², 9y² को। तो आगे क्या होगा 36z² है, इसे मैं 6z² लिख सकती हूँ। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी कौन सी है a² प्लस b² प्लस c²। आगे क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखो यहाँ क्या है 12xz। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 12xz। तो a² प्लस b² प्लस c², आगे कौन सी टर्म आएगी 2ab, a कितनी है हमारे पास 2x, b कितनी है 3y। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy। नेक्स्ट टर्म क्या होती है इसके आगे 2bc, 2 इंटू b कितनी है 3y, c कितनी है 6z, abc। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2 इंटू 3 6 इंटू 6 कितना होता है 36yz। नेक्स्ट टर्म है 2ca, मतलब 2 इंटू a कितनी, c कितनी है हमारे पास 6z और a कितनी है 2x। इन्हें सॉल्व करना 2 इंटू 6 12 इंटू 2 कितना होता है
24। तो साथ में क्या आएगा ZX। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हो सेंटर वाली टर्म जो यहाँ पर है सेकंड लास्ट वो वाली टर्म तो ठीक है, लेकिन यहाँ X और Y आना चाहिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास Z, तो इट मीन्स यहाँ पर लास्ट वाली टर्म भी देखो XY है, तो लेकिन क्या आ रहा है ZX। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जो एरर है वो क्या है, यहाँ पर 12 क्या होना चाहिए XY और यहाँ पर क्या होना चाहिए 24 ZX। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में यहाँ एरर था मैंने ठीक कर दिया। अब यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन आगे क्या होता है हमारे पास 2AB, 2 इंटू ए कितना है 2X, बी कितना है 3Y और ये वाली टर्म ये बन गई, ये वाली आपकी गलत थी। आगे क्या है हमारे पास 2 इंटू ए, बी इंटू सी, बी कितनी है हमारे पास 3Y और सी कितनी है हमारे पास 6Z। तो इसे आप मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आ गया 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, Y और Z। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2 इंटू सी कितनी है 3Y, सॉरी 6Z। तो इंटू ए कितनी है 2X। इसे मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, साथ में ZX। तो ये वाली टर्म आपकी गलत थी, तो यहाँ पर कितना आ गया 24 ZX। तो ये आइडेंटिटी लग रही है किसकी इक्वल होती है A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर के। तो A कितनी है हमारे पास 2X, B कितनी है 3Y प्लस C कितनी है 6Z उसकी होल स्क्वायर। इसे आप 2 टाइम्स लिख दोगे तो इसके फैक्टर आ गए। यहाँ पर ये आपने ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख देना क्योंकि स्क्वायर है, तो ये आपके फैक्टर आ गए इस क्वेश्चन के। पार्ट 11 यहाँ हमें क्या दिया है 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² प्लस u/4। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 3u³, तो माइनस 1/6 उसकी क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है A³ माइनस B³। आगे क्या होता है 3A² प्लस 3AB²। तो यहाँ पर माइनस 3A कितनी है 3u² इंटू B कितनी है 1/6। आगे क्या होता है प्लस 3 इंटू A कितनी है हमारे पास 3u और B कितनी है 1/6 उसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो टर्म है 3 इंटू 3 9 और ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 9 आ गया तो 3 को यहाँ 6 के साथ कैंसिल करोगे 2, तो यही टर्म बन जाएगी u का स्क्वायर साथ में। और इससे सॉल्व करोगे 1/36, यहाँ 3 इंटू 3 9 है तो कटिंग करोगे 36 को क्या आ जाएगा 4। तो आपकी यही टर्म बन रही है। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है A माइनस B की होल क्यूब के। तो A कितना है 3u, B कितना है 1/6 उसकी होल क्यूब। इस ब्रैकेट को आप 3 टाइम्स लिख दोगे तो इस क्वेश्चन के फैक्टर ये कंप्लीट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आपने इनका सिंप्लीफाई करना है। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आइडेंटिटी के साथ आप कर सकते हो। फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट है 4x² प्लस 4x प्लस 1, इसे मैं लिख सकती हूँ 2x²। तो 1 को भी 1 का स्क्वायर। तो आगे आइडेंटिटी क्या होती है 2 इंटू A इंटू B। तो A² प्लस B² प्लस 2AB। तो किसके इक्वल होता है 2A प्लस B की होल स्क्वायर। तो A कितनी है 2x, B कितनी है 1 उसकी होल स्क्वायर। तो नीचे वाला जो पार्ट है हमारे पास सेकेंड 4x² माइनस 1, इसे मैं लिख सकती हूँ 2x की होल स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2 कितना होता है 4x², यही बन गया 1 का स्क्वायर ये। तो कौन सी आइडेंटिटी है A²। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी है ये A² माइनस B² किसके इक्वल होती है A माइनस B A प्लस B के। तो A कितनी है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 A माइनस B हो गया। तो A प्लस B, A कितनी है 2x प्लस 1 मीन्स B। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने कर ली। तो इन्हें इस क्वेश्चन में हम ऊपर जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सॉल्व करके आए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर, इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। अपॉन में क्या आ रहा है 2x माइनस 1
और 2x प्लस 1। तो यहाँ पर ये वाली टर्म इससे कट हो रही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट। यहाँ पर अगर आप ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखते हो तो नीचे वाली टर्म में आप 9 कॉमन निकाल लो, तो क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस 9 कॉमन निकला, 9 4 का कितना होता है 36, यहाँ के आ गया 4b स्क्वायर, तो 9 और 9 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो टर्म आई है 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब अपॉन में आपके पास a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो ऊपर फिर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 3, आप यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लो, तो a क्यूब माइनस 3 8 का 24 होता है, तो यहाँ क्या रह गया आपके पास 8b क्यूब। तो नीचे आपके पास a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3 एज इट इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ a क्यूब माइनस 8b क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2b की क्यूब, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं 4b स्क्वायर को। अब ये आइडेंटिटी ऊपर वाली कौन सी होगी, a क्यूब माइनस b क्यूब, किसके इक्वल होती है हमारे पास a माइनस b, आगे क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमारी a है, b कितनी है 2b प्लस b का स्क्वायर, b कितनी है 2b का स्क्वायर, अपॉन में आइडेंटिटी कौन सी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो किसके इक्वल होती है a माइनस b, मतलब a माइनस 2b, यहाँ b कितनी है हमारे पास 2b, तो a प्लस b, a हमारे पास a है, b कितनी है 2b, तो a प्लस 2b। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3a माइनस b, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर a माइनस 2b, यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है 8b स्क्वायर, तो b कितनी थी 2b, तो यहाँ पर क्या आएगा साथ में 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2b, तो ये वाला हमारी कैंसिल हो रही है, ये वाली चीज़ हमारी कैंसिल हो रही है, तो क्या नीचे वाली टर्म क्या बच गई a प्लस 2b। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, तो अपॉन में a प्लस 2b। यहाँ पर हमारे पास था ना 8b क्यूब, तो यहाँ पर b कितना था 2b, तो यहाँ पर 2 आना था साथ में, तभी ये वाली टर्म सेम होगी, कैंसिल होगी। यहाँ हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट, यहाँ पर s क्यूब प्लस 125t क्यूब है, तो मैं s क्यूब को फर्स्ट ऊपर वाला देखो s क्यूब, यहाँ पर 125 किसका 5 का क्यूब होता है, तो 5t का क्यूब लिख सकती हूँ। ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब, तो किसके इक्वल होती है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर के, तो a मेरे पास s है, यहाँ पुट करूँगी तो s प्लस 5t, आगे क्या आ गया a का स्क्वायर मतलब s का स्क्वायर माइनस ए बी, s इंटू बी, बी कितनी है 5t प्लस b का स्क्वायर मतलब 5t का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करूँगी s प्लस 5t, तो आगे क्या आ गया एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड जो नीचे है मेरे पास क्या है एस क्यूब माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया एस स्क्वायर माइनस 2st प्लस माइनस 35t स्क्वायर। तो इसकी हम क्या बनाएंगे मिडल टर्म। मिडल टर्म कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास s का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 के फैक्टर बनाएंगे, 5 7 का
तो 7 1 7, 7 और 5 आ गया, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो मेरे पास मिडल टर्म क्या आ जाएगी इसकी, देखो एस स्क्वायर माइनस 7 और 5 के बने थे, यहाँ ब्रैकेट डालूंगी 7st माइनस 5, क्योंकि 7 में से 5 माइनस करके 2 बन रहा है, 5st तो माइनस 35t स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकती हूँ एस स्क्वायर, साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर क्या है माइनस का, यहाँ माइनस का हो गया, माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, एस टी माइनस 35t स्क्वायर। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एस आ रहा है, तो एस माइनस 7t एज इट इज़, यहाँ थर्ड वाला साइन। अब इनमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, साथ में t कॉमन है, यहाँ 5 बाहर चला गया, t बाहर, तो क्या रह गया एस माइनस, यहाँ 5 7 का 35 होता है, तो एक टी आपने कॉमन निकाल लिया था, एक रह गया, ये ब्रैकेट सेम आ गई एस माइनस टी, तो एस और 5t को भी एक ब्रैकेट में लिख लोगे यहाँ पर, तो ये आपका नीचे वाले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसे सॉल्व करके आ गया। अब इसे यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में, इसको जो सॉल्व करके आया हमारे पास क्या आया था s प्लस 5t, तो यहाँ पर क्या आया है एस स्क्वायर 5st प्लस 25t स्क्वायर, और नीचे क्या आया था हमारे पास s माइनस टी, तो आगे क्या था s प्लस 5t, तो ये वाला आपका क्या है कैंसिल हो रही है टर्म जो ब्रैकेट दी है, तो आपके पास आंसर में क्या रह गया, यहाँ पर s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया s माइनस 7t। तो यहाँ पर हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप करती हूँ सभी को सारे पार्ट आइडेंटिटी के साथ क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।